भी ज़्यादा खूबसूरत नज़ारे हैं यहाँ पे। फिर ये तीसरा बंद खोलेंगे और तीसरी चक्की भी यहाँ से चालू हो जाएगी। और ये आटा जो है ये इतना ग़ज़ाइयत से भरपूर है, जब ज़्यादा पानी आता है तो ज़्यादा आटा पिसता है। तीनों चक्कियाँ चलती हैं। हम इस वक्त इंडिया के इलाके पे दंदनाते हुए घूम रहे हैं। ये वो वाली चिलमन नहीं है, ये जो चिलमन है दुश्मन है हमारी। ये बेसिकली इंडिया से पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने 1965 की जंग में छीना था। दोस्तों, हम लोग मौजूद हैं इस वक्त चनारी में और ये रास्ता ऊपर चकोटी की तरफ जा रहा है। हम नीचे जाएंगे यहाँ से। ये देखिए कितना प्यारा व्यू आ रहा है झेलम का। ये दरिया झेलम है। नीलम की बातें तो बड़ी सुनी है सबने, आज झेलम भी देख लो। उसके बाद हम एक बहुत ही हसीन गांव है कठाई, वहाँ पर हमारा स्टे है 3-4 दिन का और वहाँ से हम हेडक्वार्टर बनाएंगे। अब लाजमी है जहाँ हम कठाई में रहेंगे तो वो तो फिर आपको दिखाना ही है ना। तो बाकी जो है हम फिर इस पूरे इलाके को एक्सप्लोर करेंगे और आपको दिखाएंगे। और मुझे जहाँ तक लगता है कि किसी ने भी सही तरीके से इस इलाके को नहीं दिखाया है। अगर दिखाया होता तो यहाँ भी नारान की तरह और कागान की तरह रौनक होती, क्योंकि ये उससे ज़्यादा खूबसूरत जगह है। दोस्तों, ये चनारी का पुल है। यहाँ पे हमने कहा कि गाड़ी रोक के हम पैदल चलते हैं। फिर आगे हमने बेसिकली जो है वो गाड़ी को शिफ्ट करने लगे हैं। हम आगे जीप में ट्रैवल करेंगे और अपनी जो है वो गाड़ी यहीं छोड़ देंगे। ये देखें, ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा था कि ये नारान से भी ज़्यादा खूबसूरत नज़ारे हैं यहाँ पे। ये आप देख सकते हैं क्या क्या मौजे हैं। ये देखो क्या सीन है, क्या दर्रा बनाया है, कैसे पानी आ रहा है दरे से और कैसे दरे में दाखिल हो रहा है। क्या सीन है। राजा साहब बड़े अरसे से बोल रहे थे हमें यहाँ आने के लिए, लेकिन अब मुझे दुख हो रहा है कि हम पहले क्यों नहीं आए। अभी तो दिखाना है इनको, अभी ये पता है, ये रैली अभी शुरू होगी। नहीं, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत इलाका है, बहुत खूबसूरत इलाका है। ये होता है पुल, तो ये जो नीचे से करता है बंदे को पुल, वो जबरदस्त चीज है। दोस्तों, आपको जो है वो अब दिखाएंगे। जंदर बोल रहे हैं, यहाँ लगा हुआ है। जंदर कहते हैं यानी कि जहाँ पे आटा पीसने की चक्की और असल चक्की, जहाँ से जब से आटा पीसने का आगाज़ हुआ होगा और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ होगा आटा पीसने के लिए, तो यहाँ से ये इसका मैकेनिज़्म देखें। ये यहाँ से इन्होंने पानी बंद किया हुआ है। यहाँ हम ऊपर खड़े हैं। अब आपको नीचे जाके दिखाते हैं कि फिर कैसे। हाँ, ये मुख्तलिफ़ चक्कियों के बंद हैं। अब ये 2 चक्कियाँ चल रही हैं, ठीक है। ये एक और वो 2 और वो तीसरा वो बंद है। जब आटा ज़्यादा नीचे आएगा उनके पास, वो फिर तीसरा खोलेंगे। तीसरी भी चक्की जो है वो चलना शुरू हो जाएगी। बग़ैर बिजली के कैसे टेक्नोलॉजी है। वैसे अगर चाइनीज़ होते तो यहीं से बिजली भी पैदा कर लेते और आटे भी बना देते। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक, क्या हाल है भाई? ये देखो, ये देखो, ये 2 चल रही हैं चक्कियाँ और वो जो मैंने बोला था कि तीसरा जो ऊपर से बंद है वो बंद किया। जब इनके पास आटे की मिकदार ज़्यादा बढ़ेगी फिर ये तीसरा बंद खोलेंगे और तीसरी चक्की भी यहाँ से चालू हो जाएगी। और ये आटा जो है ये इतना ग़ज़ाइयत से भरपूर है।
ये आटा कितना ठंडा है, बिल्कुल ठंडा, इसमें बिल्कुल मुकम्मल एनर्जी है। ये देखें, ये आटे को हाथ नहीं लगाया जाता, जब बिजली की चक्की पे चल रहा होता है ना तो आटे को हाथ नहीं लगता। ये देखें कितना ठंडा आटा है और फुल एनर्जी आटा है, होता है ये। हाँ, जब ज़्यादा पानी आता है तो ज़्यादा आटा पिसता है, तीनों चक्कियाँ चलती हैं। जब थोड़ा पानी आता है तो थोड़ा आटा पिसता है, दो चक्कियाँ चलती हैं। फिर जब और थोड़ा पानी आता है तो फिर एक चक्की चलती है, आटा कम पिसता है। मरी ऐसे है, कश्मीर ऐसे है और चक्की यहाँ है। अब दोस्तों देखें, ये जैसे दो वहाँ से पानी आ रहे थे, दो सही, अगर तीसरी चक्की चलेगी तो वहाँ से पानी निकलेगा। ये वो चक्की है जिस पे आटा पिसता है। ये दिखा, ये और पत्थर है, ये स्टोन है सारा। हाँ, और ये स्टोन भी कोई बहुत ही अच्छी किस्म का होता होगा, है ना। वो जो कहते हैं कि मसनदें बिछी होंगी, तख्तों पे बैठे होंगे, और ये तमसीलात हैं अल्लाह ताला की। अल्लाह ताला दुनिया में हमें थोड़े थोड़े वो नज़ारे दिखाते हैं, और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से उम्मीद है कि यहाँ पे वैसी जगह पहुँचाया है तो वहाँ भी हम वैसी जगह पहुँचेंगे। जो लोग दुनिया को जन्नत बनाते हैं, दुनिया को जन्नत की तरह एंजॉय करते हैं, उन्हीं के लिए जन्नत बनी है। जो लोग दुनिया को दोज़ख बनाते हैं, उनके लिए दोज़ख बनी है। कठाई गांव की तरफ जा रहे हैं और ये उसका रास्ता है। बहुत ही खूबसूरत व्यूज़ हैं। अच्छा, ये राजा साहब बता रहे हैं कि ये वो पांडु है जो हमने इंडियन आर्मी से छीना था। यानी कि हम इस वक्त इंडिया के इलाके पे दंदनाते हुए घूम रहे हैं। वाह वाह मुगल साहब, वाह तेरी शान। ये महकमा ज़राअत ने, वो वाला महकमा ज़राअत नहीं, असली महकमा ज़राअत ने बनाई है। और ये
ये सरू के नर्सरी है ना, क्या बोलते हैं इस दरख्तों को? ये दियार है और उसको दियार चीड़ की बोलते हैं, दियार और बियार। चीड़। अच्छा, बेसिकली बात यह है कि मुझे इख्तलाफ जो था खान साहब से भी और दूसरों से भी, कि उन्होंने ये जो सफ़ेदे के दरख्त लगाए, ये बेसिकली सस्ती शोहरत हासिल करने का ज़रिया होता है कि मैंने हरियाली कर दी, ये तबाह कर देते हैं नेचर को, इस इलाके को। बेसिक ये बहुत आहिस्ता बढ़ता है, लेकिन इस इलाके के लिए बना है दरख्त, इस इलाके में यही लगना चाहिए। आप कैसे यहाँ सफ़ेदे के दरख्त ऑस्ट्रेलियन ब्रीड जो है लगा सकते हैं पहाड़ों को पर फेंक के? आप अपने पैसा भी मुल्क का बर्बाद कर रहे हैं, और इसका मतलब है कि आप जो है वो उस इलाके की खूबसूरती को भी बर्बाद कर रहे हैं। ये इस इलाके के लिए अल्लाह ताला ने बनाया है और यही लगना चाहिए, चाहे 50 साल में बढ़े, चाहे 100 साल में बढ़े, हमारी आने वाली नस्लें इसका फल खाएंगी। ये गोंद का दरख्त है। ये देखिए, ये जो मिट्टी भर के ये तैयार कर रहे हैं, ये देखिए, ये शापर है, ये देखिए, ये भाई तैयार कर रहे हैं, ये देखिए, ये बहुत मुश्किल काम है, इसको करने के लिए बहुत मेहनत चाहिए। आपको दिखाते हैं ताज़ा तरीन नाशपाती। क्या एक खूबसूरत मंजर है, खुदा की कसम, एक जन्नत में दाखिल हो चुके हैं। और अरशद भाई साहब भूल चुके हैं कि मैं कहाँ घूम रहा हूँ, कुछ समझ नहीं आ रही। नाजरीन, बिल्कुल खामोशी से और छुप के नाशपातियाँ खाई जा रही हैं। ये बहुत बड़ा दरख्त, ये देखें, नाशपाती ही नाशपाती। और ये देखें वो जो खामोशी से नाशपाती खाई जा रही है, ढेर भी लगाया हुआ है, ये देख सकते हैं, ये है नाशपातियाँ। माशाल्लाह बकरा इतनी तेजी से नाशपातियाँ नहीं खाएगा जैसे मैं खा रहा हूँ। ये देखें, बहुत जायकेदार, छोटी नाशपाती है, बहुत जायकेदार। नेचर के बिल्कुल नज़दीक हो इंसान, और हर चीज़ आपकी दस्तरस में हो। ये देखो, यहाँ दरख्त लगा हुआ है नाशपातियों का, नीचे ढेर लगा हुआ है नाशपातियों का, देखो वो पूरा भरा पड़ा, जहाँ से उठाओ मर्जी खाओ, धोने की जरूरत नहीं है। कल बारिश हुई थी।
नाजरीन ये देखें, कश्मीर को ऐसे ही जन्नत नज़ीर नहीं कहते, कश्मीर वाकई जन्नत नज़ीर है और जन्नत का एक टुकड़ा। ये पानी यार मैंने बहुत कीमती पानी मैंने पीना है और फ्रूट में जमा कर रहा हूँ टकाटक। ये देखें 3 किस्म का फ्रूट मेरे पास है, एक नाशपाती, सेब और ये इसको पंजाबी में कहते हैं बग्गू गोशा, और ये अखरोट भी मेरे पास मौजूद है। तो ये देखें, ये कश्मीर वाकई जन्नत नज़ीर है और मैं ये कहता हूँ आप लोगों को यहाँ आना भी आसान है। अब तक देखें नारान में लैंडस्लाइडिंग हो रही है, बाबूसर टाप पर, सकरदू वाली साइड पर, चित्राल से आगे अब जाएंगे बूनी वाली मस्तूंग वाली साइड पे। ये सारे प्रोग्राम हमने कैंसिल किए, हमने बनाए हुए थे, हमने कहा फंस ना जाए वहाँ पे, और हमने कश्मीर का प्रोग्राम बन लिया। यहाँ आना आसान है और यहाँ सबसे बड़ी जो चीज़ आपको मिलेगी वो मिलेगी मेहमान नवाजी यहाँ की। ये लोग आपको अपने घर भी खोल के दे देंगे रहने के लिए। अगर गेस्ट हाउस नहीं आपको मिलता तो यहाँ लोग आपको अपने घर पे स्टे करवा देंगे। बहुत मेहमान नवाज लोग हैं यहाँ के, और आप लोग यहाँ आएँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि नेचर को सही आप इंजॉय कर सकते हैं यहाँ पर। और नारान और ये बड़े शहर अब बिल्कुल कराची और इस्लामाबाद का नक्शा पेश कर रहे होते हैं, वही गाड़ियों का धुआं, वही जीप की भुर 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 भुर। और ये यहाँ पे आप आए, नेचर एंजॉय करें, खामोशी से खुश हों, फैमिलीज़ के साथ हैं। चारों तरफ आबशारें बिखरी हुई हैं, जगह जगह आबशारें हैं, खूबसूरत नज़ारे हैं। और मैं कहता हूँ कि सब इलाकों के इकट्ठे सीन्स, सकरदू, अस्तोर, मिनीमार, देवसाई, चित्राल, खुंजराब, ये सारे सीन आपको एक ही जगह देखने हैं। तो कश्मीर आएँ, कश्मीर में आएँ जी हमारे साथ, हम आपको थोड़ा वेजिटेबल्स का विज़िट करवाएं। ये यहाँ पे मामू है मेरे, अख्तर नाम है इनका। इन्होंने ये अपनी ज़मीन के अंदर ये हरी मिर्च, टमाटर सारे के सारे, ये बैंगन है, सब हरी मिर्च सब्ज़ी, ये टमाटर सारी अपनी ज़मीन का है और बेहतरीन किस्म का टमाटर और हरी मिर्च आपको आला किस्म की यहाँ पे मिलेगी। और इसका लुक एट द साइज़ ऑफ दैट, लाइक लगाने के लिए तो होती है मिर्च, पर यहाँ पे दिखाने के लिए भी पूरी पूरी मिर्च है। ये देख सकते हैं आप, साइज़ देखें इसका, और जिस तरह इसका साइज़ उस हिसाब से लगती भी इसी तरीके से है कि हक अदा करती है, जैसे हरी मिर्च होती है। ये कश्मीरी किचन, ये देखें, इसको चिलमन बोलते हैं, बुखारी। ये वो वाली चिलमन नहीं है, ये जो चिलमन है दुश्मन है हमारी। कश्मीरी जबान में इसको बुखारी बोलते हैं। और इसको बोलते हैं उगन। उगन, यानी कि धुआं बाहर निकलेगा, इससे जाता है। ये यहाँ से आग जलती है नीचे, यहाँ से धुआं बाहर जाता है। नाजरीन, कश्मीर को जन्नत नज़ीर किस लिए कहते हैं, आज यहाँ पे आए तो जब आंखों से देखा तो फिर समझ में आया। हमारे साथ मौजूद हैं अख्तर साहब, जिनका ये ज़रई फार्म है यहाँ पे, और इन्होंने ऐसी ऐसी सब्ज़ियाँ यहाँ पे लगाई हुई हैं। खूबसूरत जगह है। ड्रोन के व्यूज़ तो आपने देख ही लिए होंगे, लेकिन जो यहाँ पे ड्रोन से आप नहीं देख सके वो सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे। अख्तर साहब बताइए कि क्या क्या चीज़ आपने यहाँ पे लगाई हुई है? सर मैंने यहाँ लगाई है, ये हरी मिर्च है, ये शिमला मिर्च है, ठीक उसके है, साथ बैंगन है, बैंगन के साथ टमाटर है, आगे टमाटर लगा हुआ है, ये बीच में बैंगन लगे हुए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये टिंडा लगा हुआ है, हाँ, उसके साथ माड़ू लगा हुआ है, उसके साथ आगे लौकी लगी हुई है, सही, फिर फली लगी हुई है। ज़बरदस्त सर, ज़बरदस्त। ये सब चीज़ मैंने अपने ऑफिस से अच्छा, ये आप अपने लिए लगाते हैं या फिर मंडी में बेचते हैं? मार्केट में बेचते हैं। मार्केट में बेचते भी हैं, दुकान और यहाँ पे रेट अच्छा मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह। नाजरीन। यहाँ पे सब्ज़ी आला क्वालिटी की पैदा होती है। ये भी छोटे हैं, लेकिन क्या बात है यार, ये मैं तो कहता हूँ लेके जाऊँगा साथ। हाँ हाँ, ये हम लेके जाएंगे इंशाल्लाह और पकाएंगे भी। ये देखें, ये लौकी है सारी, ये हाँ, सब लौकी ये लौकी है, ये सारी भिंडी है, और ये इसके लिए जाल बनाया गया है इसके ऊपर। बिल के लिए। इधर जो है ना, ये सारा खीरा है, ये खीरा, ये मलीर जो है वो नस्ल की मिर्ची मुझे लग रही है, वो है शायद। दोस्तों, मैं कठाई में उस मुकाम पे खड़ा हूँ। बहुत खूबसूरत जगह है ये। यहाँ का व्यू देखें ज़रा, आपको चेक कराऊँ, कितना खूबसूरत व्यू है यहाँ का। ये देखें, सारा लश ग्रीन है ये इलाका। वो रोड कैसे ऐसे सांप की तरह लहराती हुई रोड आ रही है, और हमारा तकरीबन पूरा दिन यहाँ पे मुकम्मल होने वाला है कठाई में। तो अगले दिन जो है वो हम छम जाएंगे, तो आपको दिखाएंगे छम के नज़ारे।
छम्प कैसी जगह है। छम्प की बेसिकली जो बात है वो ये है कि छम्प जोड़ियाँ बहुत मशहूर जगह है। ये बेसिकली इंडिया से पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने 1965 की जंग में छीना था। और यहाँ पे हम दूसरी जगह भी दिखाएंगे, पांडू, वो भी छीना था। वैसे तो इंडिया के सारे जो फिल्मों में हीरो आते हैं वो पांडू ही होते हैं, लेकिन उनका पांडू हमारे पास है, असल पांडू हमारे पास है। साहब इधर करें ज़रा, इंडिया वालों देखो असल पांडू ये आ रहा है आपके देश में, तैयार हो जाओ। नाजरीन, आपने देखा ये किस कदर खूबसूरत गांव है। कठाई नाम है इसका, कश्मीर का गांव। यहाँ पे गेस्ट हाउसेस वगैरह तो नहीं है बहुत ज़्यादा, लेकिन आपको रिहाइश की सहूलत जो है मिल सकती है। अगर आप में से कोई हमारे कमेंट बॉक्स में आएगा तो हमसे मालूमात ले ले कि हम जो है वो कठाई गांव आने का, रहने का, हर चीज़ का तरीका आपको बता देंगे। बहुत खूबसूरत गांव है, बहुत मेहमान नवाज लोग हैं और बहुत ज़बरदस्त लोग हैं। नाज़रीन, हम इस कदर मेहनत करते हैं आपके लिए, और आपको मैं पहले भी कई मरतबा बता चुका हूँ कि मेरी तकरीबन 60 साल उम्र है। मेरी फ़िटनेस देखें, घूमना फिरना, खुश रहना देखें। तो अगर ऐसी ही ज़िंदगी जीनी है तो फिर हमारे साथ रहना पड़ेगा। तो फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल बटन भी दबाएं। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।